देवता भी तरसते हैं, क्योंकि इसी शरीर में भगवान का पता लग सकता है। कहते हैं जब पृथ्वी में ज्यादा अत्याचार बढ़ गया तो सभी देवता इकट्ठा हुए, बोले भगवान से पुकारो भगवान को, हम लोग बहुत दुखी हैं, कहाँ हैं? सबने पूछा कहाँ मिलेंगे? तो कहते हैं पूर्व वैकुंठ जान को कहाई, रामायण में लिखा, पूर्व वैकुंठ जान को कहाई, और को कहा क्षीर सिंधु माई। कोई कहने लगा क्षीर सागर में रहते हैं, कोई कहने लगा वैकुंठ में रहते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि देवताओं को भी मालूम नहीं है कि कहाँ रहते हैं, वो आपस में झगड़ रहे थे। तो शंकर जी कहते हैं पार्वती जी से कि गिरजा ते समाज में रहूं, मैं भी था उनके बीच में, लेकिन शोरगुल इतना मचा रहे थे वो लोग कि मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे थे। लेकिन जब मुझे मौका मिला तो अवसर पाए वचन एक कही, मौका मिलने पर मैंने फिर एक बात कही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। हम भी अगर आपसे पूछें कि भगवान कहाँ है, तो शायद आप यही कहोगे कि भगवान तो सब जगह है। लेकिन अगर भगवान सब जगह है तो इसका मतलब कोई जगह खाली ही नहीं है। तो जब कोई जगह खाली नहीं है भगवान के बिना, तो फिर संसार किस जगह है, ये शरीर किस जगह है? इतनी जगह छोड़ दी जाए क्या? जितने में नीम का पेड़ खड़ा है उतनी जगह छोड़ दें क्या? या दीवार खड़ी है उतनी जगह? तो फिर शास्त्र से विरोध होगा, क्योंकि शास्त्र तो यही कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह है और समान रूप से। ऐसा भी नहीं कि कहीं कहीं कम कम भगवान हो, कहीं कहीं ज्यादा। तो सब जगह है जब, तो संसार के रहने को तो जगह ही नहीं बची। किसी वस्तु के होने के लिए देश काल की आवश्यकता है, बिना स्थान के कोई वस्तु नहीं रह सकती। ये माइक रखा है तो इतनी जगह तो चाहिए जितने में धर जाए। अब कोई कहे कि जगह नहीं है, बिना जगह के धरा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो संसार भी फिर कहाँ है अगर भगवान सब जगह है? तो संतों ने बड़ा ही एक युक्तिपूर्ण उत्तर दिया। उन्होंने एक बताशा निकाला, कहा इसको छुओ कि शक्कर न छू जाए। बताशे को छुओ कि शक्कर न छू जाए। बोले ऐसा ना हो पाएगा। बोले क्यों? बोले क्योंकि सब जगह शक्कर है। तो बोले अगर सब जगह शक्कर है तो बताशा किस जगह है? वही बात, भगवान सब जगह है तो संसार किस जगह है? और अगर बताशा अलग है कहीं तो फिर बताशा तुम ले लो, सबका शक्कर हम निकाल लें, तो कुछ बचेगा क्या? असल में बताशा होता ही नहीं, होती तो शक्कर ही है, और शक्कर ही बताशा बन गई है। इसी तरह जगत होता ही नहीं, परमात्मा ही जगत बन गया, ये निर्णय। और जब परमात्मा ही पूरा जगत बन गया है तो ये शरीर जगत से अलग थोड़ा है। तुम्हारा होना भी तो उसी में शामिल है।
हमारे यहाँ सनातन धर्म में 3 मार्ग ज्यादा प्रचलित हैं भगवान को प्राप्त करने के। एक योग, एक भक्ति, एक वेदांत। योग कहता है कुछ इधर है कुछ उधर है, दोनों को जोड़ना पड़ेगा तब पूर्ण हो जाएगा। दोनों जुड़ जाए तो योग हो गया। भक्ति मार्ग कहता है इधर थोड़ा सा है उधर ज्यादा है, ये थोड़ा सा भी अगर वो ज्यादा ले जाए, ये ऐसी चीज जैसे कोई बूंद कहे सागर से कि मुझे भी अपने में मिला लो, तो इधर थोड़ा और उधर ज्यादा, तो ये थोड़ा भी ज्यादा में मिल जाए तो एक हो जाए। और वेदांत कहता है कि ना कुछ इधर है ना कुछ उधर है, ऐसा भ्रम है, ये भ्रम दूर हो जाए तो एक ही हो। भ्रम से ही ऐसा लगता है। तो इस शरीर में एक ऐसा है जो मरने से बचेगा ही नहीं, और एक ऐसा है जो मर सकता ही नहीं। इस शरीर में ऐसे 2 चीजें हैं। देह की दृष्टि से कोई बचेगा ही नहीं, और चेतना की दृष्टि से कोई मरेगा ही नहीं। एक के मरने का कोई उपाय नहीं और एक के बचने का कोई उपाय नहीं, तो ज्ञानी पुरुष पैर फैला के आराम से सोता है। चिंता किसकी करूं? एक बच ही नहीं सकता और एक मर ही नहीं सकता, तो फिर चिंता किसकी है? तो शरीर नाशवान है, इसमें जो चैतन्य है, जो आत्मा है, ये अविनाशी है। ये शरीर हम नहीं है। इस शरीर में जो मैं करके मालूम होता है, जिसको आप कहते हो मैं, ये मैं भी 2 तरह का है। एक तो संसार का व्यवहार चलाने के लिए, मैं नहाने जा रहा हूँ, मैं भोजन करने जा रहा हूँ, मैं लिखने पढ़ने जा रहा हूँ। और एक मैं और है जिसका प्रयोग भगवान कृष्ण ने गीता में किया। वो कहते हैं मैं ही तालाबों में समुद्र हूँ, मैं ही वृक्षों में कल्प वृक्ष हूँ, मैं ही तारों में सूर्य हूँ, मैं ही कहते चले गए। फिर कृष्ण को ख्याल आया होगा कि अर्जुन कहीं मेरे शरीर को तो नहीं समझ ले रहा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि मैं व्यापक तो हूं लेकिन देह की दृष्टि से थोड़ा। तो आगे के श्लोक में उन्होंने स्पष्ट किया, न तुमाम शक्य से दृष्टुम येनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते। मैं तुझको दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, उससे तू मुझको देख। इन आंखों से न देख सकेगा। न तुमाम शक्य से दृष्टुम येनैव स्वचक्षुषा, इन नेत्रों से। अब बात साफ हो गई, क्योंकि वो देख तो शरीर ही रहा था। तो कृष्ण मना करते हैं, नेत्रों से तो शरीर दिख रहा है,